आज जो ये जो डेट फंड्स पे जो एलटीसीजी की ये जो न्यूज़ आई, इसको एक बार 4 पार्ट्स में बाँटकर आपसे भी समझना चाह रहे थे कि किसके लिए कितना इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव मॉडरेटली रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप बैंक्स के लिए कहें, इंश्योरेंसेस के लिए कहें, तो वहाँ पर थोड़ा इंश्योरेंस स्पेस के लिए कहें, वहाँ पर पॉजिटिव थोड़ा-सा मार्जिनरी रहता है। तो इन स्पेसेस में अगर किसी को पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो, तो क्या कंस्ट्रक्टिव थॉट हो सकता है इस स्पेस से, इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ? देखिए, इसमें दो चीज आ रही है। एक हुआ ये लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाली बात, और दूसरी हुई कि इन्वेस्टर्स को अगर डेट फंड में वो इन्वेस्टर है तो उन्हें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, राइट? सो एज ऑफ नाउ अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें, ओवर लास्ट 5 इयर्स और लास्ट 3 इयर्स इनकी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। हालांकि एयूएम ग्रोथ हुई है, लेकिन इनके फी पे काफी कुछ प्रेशर रहा है। एंड रिसेंटली या लास्टली जैसे सेबी ने भी प्रपोज किया है कि इनकी फी पे ज्यादा दे आर आस्किंग देम टू रिवाइज इट डाउनवर्ड्स। तो उस वजह से पॉसिबली ये एएमसी एज अ सेक्टर फ्रॉम अ ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव थोड़ा पॉज में रहते हैं। अब दूसरी बात आती है इन टर्म्स ऑफ जो टैक्सेशन, नई टैक्सेशन आई है आज सुबह या कल इवनिंग की बात करें तो देखिए, इनमें लार्जली इन्वेस्टर जो थे वो इन्वेस्टर थे एचएनआई, जो एक टैक्स आर्बिट्राज खेल रहे थे कि जहां पर 3 साल का इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में डालें, उससे अच्छा है कि ये डेट फंड्स में डालें। अब ये आर्बिट्राज जो है वो खत्म हो गया है। बट इसको अगर रखा जाए कि भाई टैक्स बेनिफिट साइड में रखा जाए, तो भी अगर डेट फंड का रिटर्न कंपेयर किया जाए टू फिक्स डिपॉजिट, दे आर स्टिल हायर। अगर लाइक टू लाइक बेसिस पे टैक्स, फुल टैक्स पे किया जाए तो उसके सामने भी डेट फंड्स के रिटर्न्स जो है आर हायर। नो डाउट एक टैक्स का जो बेनिफिट था उस वजह से हम देखेंगे तो एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट रह सकता है इन फ्लोज फ्रॉम लार्ज एचएनआईज इनटू दीज डेट फंड्स। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो इनके रिटर्न्स अभी भी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा दिख रहे हैं। तो अनलेस फिक्स डिपॉजिट के रेट्स भी इतने अट्रैक्टिव हो जाएं या दोनों में डिफरेंस जो है वो घट जाए, तब तक तो डेट फंड्स विल कंटिन्यू टू बी अट्रैक्टिव। बट एट द सेम टाइम इससे ये भी एक है जो जो बैंक्स को फिक्स डिपॉजिट्स लाने की अगर प्रेशर आ रहा था, तो वो एक प्रेशर फॉर द नियर टर्म ईज हो जाएगा, जहां पर अगर कम्पिटिटिव रेट्स जो बैंक्स प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें डिपॉजिट फ्लोज वापस आना चालू हो जाएंगे। नो डाउट ये सेंटिमेंटली और नियर टर्म वाइज थोड़ा नेगेटिव है, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स विल अल्टीमेटली ये देखेंगे कि हाईएस्ट रिटर्न और हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पर आ रही है। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स अपार्ट फ्रॉम रिलेटिवली थोड़ा सा हायर रिटर्न्स, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं कि भाई हमको अगर लेट्स से कुछ यूनिट्स निकालने हैं तो हम वो कुछ यूनिट्स निकाल सकते हैं, अनलाइक इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट जहां हमें पूरी फिक्स डिपॉजिट तोड़नी पड़ती है। तो नेट नेट नियर टर्म एक बार के लिए थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है। बट आई थिंक जैसे अगर आप देखेंगे यूलिप पे भी इन पास्ट टैक्सेशन जो लाया गया था, बट ग्रेजुअली वो चीज नॉर्मलाइज हो गई और अभी भी आई मीन इंश्योरेंस सेक्टर जो है प्रीमियम्स में ग्रोथ देख रहा है। तो तो एक पैरिटी आ गई है, और इंक्रीमेंटली यस इट विल कम बैक, एंड अल्टीमेटली वो यही देखा जाएगा कि हाईएस्ट रिटर्न और फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है। बिल्कुल सुमित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।